अदब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज एट 6 और न्यूज एट 6 में हम दुनिया की बात करेंगे, लेकिन मेरे साथ आज के प्रोग्राम में रहेंगी मेरी साथी ताबिश अकील। बहुत शुक्रिया ताबिश के साथ हम बात न्यूज एट 6 में करेंगे। हम आपको हालात वाक़ात से बाखबर करेंगे और साफ जाहिर है पिछले 24 घंटों नहीं बल्कि पिछले 48 घंटों के दौरान बड़ा मुद्दा मुल्क में जो देखने को मिल रहा है वो किसानों का मुद्दा है। किसान पिछले साल 2 साल पहले मार्च लेके निकले थे, तब 3 कानून थे और वो 3 कानून काफी देर तक सरकार और किसानों के बीच में लड़खड़ाते रहे। बिलाखिर सरकार ने कानून पास किए, किसानों का मोर्चा खत्म हुआ। लेकिन अब की बार एक बार फिर इंतखाबात से पहले किसान एमएसपी को लेके मोर्चा निकाल चुके हैं और कल अगर नहीं तो परसों रात से ये मामला शुरू हो चुका है। परसों रात देर गए किसानों की और मरकजी सरकार की बातचीत भी हुई, लेकिन वो बातचीत किसी नतीजे पे नहीं पहुंची और फिर दूसरे दिन किसान चल पड़े। कल के दिन किसान जो चले तो दिल्ली की तरफ चले और आज भी किसान चलते रहे। ताबिश बताएंगे आपको कि किसान कल कहां चले, आज का क्या चलो था उनका। तो बता दें, किसान के दिल्ली चलो मार्च का आज दूसरा दिन और संघू बॉर्डर पर डटे हुए किसान आज फिर दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कल शंभू बॉर्डर पर खूब हंगामा हुआ था और पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पानी की बौछार और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया था। हंगामे के दौरान कई अफराद भी जख्मी हुए थे, जिनमें पुलिस का एक डीएसपी भी शामिल है। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली की तमाम सरहदें सील कर दी गई। हरियाणा के 8 अजला में इंटरनेट सर्विसेज 15 फरवरी तक मुअत्तल रखने का ऐलान किया गया। संगू बॉर्डर, टेकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्सेस तैनात है। ताहम किसान अपने मुतालबात पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि हुकूमत उनके मुतालबात पर संजीदा नहीं है। ऐसे में किसान तमाम रुकावटों के बावजूद आज दिल्ली से 2 किलोमीटर दूर शंभू सरहद पर डटे हुए हैं। कल की हंगामा आराई के बाद आज किसानों ने दिल्ली की जानिब मार्च की तैयारी की है। हुकूमत और किसानों के दरमियान बातचीत कल देर रात तक जारी थी, ताहम बेनतीजा रही। हुकूमत का कहना है कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे, जबकि दूसरी तरफ किसान भी मजीद मुज़ाकरात के लिए तैयार है और पहले दिल्ली के करीब सरहद पर जमा होने का इरादा रखते हैं। दिल्ली के करीब सरहद पर किसान जमा होने का इरादा रख रहे हैं। राजस्थान से भी किसान आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से फिलहाल किसानों के आने की कोई खबर नहीं है और किसान जो है अब की बार बड़ा मोर्चा निकाल के रहे हैं। एक बार फिर किसानों और सरकार के दरमियान आज रात गई भी बातचीत हुई थी, वो भी नाकाम हुई है और दिल्ली में भी पुलिस मुतहरिक हो चुकी है। दिल्ली में पुलिस क्या कर रही है, ताबिश बताइएगा। इधर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की कई अहम मकामात पर किसानों के एहतजाज के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए हैं, जिसके दौरान बैरिकेड के साथ साथ खारदार तारें भी लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस की जानिब से रोड इंतजामिया, दरगाह के आसपास सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त लगाए गए हैं और हिफाजती इंतजामात को भी मजबूत किया गया है। दिल्ली में किसानों का आंदोलन को देखते हुए तमाम जो बॉर्डर है उनको तो सील किया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी दिल्ली के अंदर अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। ऐसे इलाके जो बहुत संवेदनशील हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा वीआईपी मूवमेंट रहते हैं, उन इलाकों पर कड़ी मुस्तैदी कर दी गई है। इस वक्त नई दिल्ली जिला के बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। ये वो इलाका है जो दिल्ली के अहम इलाकों को यानी उन इलाकों को जोड़ता है जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास या तमाम मंत्रियों के, सांसदों के आवास हैं। बड़े अधिकारी जिन इलाकों में रहते हैं उन इलाकों को जोड़ने वाला ये बॉर्डर नई दिल्ली जिले का ये बॉर्डर है, जहाँ पर इस तरह की तैयारी और व्यवस्था की गई है। चेतावनी लगा दी गई है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ धारा 144 सीआरपीसी लागू है। आप सभी से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह से एकत्रित होना, प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह के जो आदेश हैं वो दिल्ली पुलिस की तरफ से लगा दिए गए हैं और दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं उन्हें मुस्तैद कर दिया गया है। हालांकि नई दिल्ली जिला के अलावा तमाम जो इलाके हैं, जो ऐसे इलाके हैं जो वीआईपी इलाकों को कनेक्ट करते हैं, उन इलाकों में अस्थायी तौर पर इस तरह के ऑफिस बना दिए गए हैं और वहाँ पर तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको लगाया गया है कि जिससे किसी भी कोई अप्रिय घटना अगर होती है तो यहाँ पर इस बॉर्डर को तुरंत सील कर दिया जाए। यानी कि अगर आपको आगे जाना है, यानी अगर आप प्रधानमंत्री आवास, कृषि मंत्री आवास, कानून मंत्री के आवास या किसी भी बड़े लीडर के घर की तरफ, रेजिडेंस की तरफ जाना चाहते हैं तो इसी रोड से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। यानी कि इस रोड से आपको गुजरना है तो इस रोड पर पहले आपको इन तमाम कटीले तारों से और यहाँ की पुलिस व्यवस्था को देखकर ही आगे जाना होगा। हालांकि ये तार पहले यहाँ पर नहीं होते थे, जिस तरह के तार यहाँ पर लगाए गए हैं, कटीले तार लगाए गए हैं। ये दिल्ली पुलिस के जो
बैरिकेड्स हैं उनके ऊपर इस तरह के कटीले तार लगा दिए गए हैं, यानी कि अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ इस फर्स्ट लेयर से गुजरना पड़ेगा। और ऐसे में दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ तैनात कर दिया गया है, यानी आप यहाँ से आगे जाने की अगर सोच रहे हैं तो बहुत नामुमकिन सी बात होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस की एक पूरी टुकड़ी को यहाँ पर बैठा दिया गया है, तमाम आला अधिकारियों को यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। अगर कोई भी इस तरह की अप्रिय घटना होती है या कोई इनपुट्स दिल्ली पुलिस को मिलता है कि किसान बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं तो पहले उन्हें यहाँ रोकने की कोशिश की जाएगी। यानी कि अगर आपको नई दिल्ली जिला इलाके में, यानी अगर आपको इस एरिया में जाना है जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, क्योंकि किसान लगातार ये कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री आवास या कृषि मंत्री या तमाम जो हमारे साथी ताबिश कमाल दिल्ली में पूरे मामले पे नजर रखे थे। खार की बात भी की, तार की बात भी, खारदार तार की बात भी की। इंटरनेट के हवाले से आपको बताते चले हरियाणा में इंटरनेट बंद हो चुका है, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन आपको जरा अब तारीख के कुछ पन्नों से वाकिफ कराते हैं, याद दिलाते हैं। वो 2019 का आज का दिन था, 14 फरवरी की तारीख थी। दोपहर के लगभग 11 बजे का वक्त था। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, कुछ कुछ जगहों पे बारिश बर्फ भी पड़ रही थी। और 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर कानवाई सीआरपीएफ की कश्मीर की तरफ आ रही थी कि अचानक लथपुरा पुलवामा के करीब एक जोरदार धमाके के नतीजे में 40 के करीब सीआरपीएफ एहलकारों की मौत वाक़ा हुई। और इस हमले में आज उसकी 5वीं बरसी भी मनाई गई। आज इस हमले के हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सीआरपीएफ के जवानों को अपने ट्वीट में खिराज अकीदत भी पेश किया और बताया कि हम उनकी अजीम कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेंगे। उनकी हिम्मत हमें एक मजबूत तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाने की तरगीब भी देती है। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी आज एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करते हुए बताया कि इन एहलकारों ने अपनी जानों का नजराना जम्मू कश्मीर में कानून की बालादस्ती के लिए दिया है और उनकी ये कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। मुल्क के बाकी लीडरान ने भी इस हमले में जान बख्श हुए सीआरपीएफ एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया और बताया कि पूरी कौम उनके खानदानों के साथ खड़ी है। श्रीनगर से नजदीकी इलाका लिथपुरा में भी आज भाजपा की जानिब से उस जगह पर गोलीबारी की गई जहां खुदकुश हमला हुआ था। पार्टी के सीनियर लीडरान अल्ताफ ठाकुर, श्यामलाल शर्मा और मोहम्मद याकूब मलिक ने दूसरे अहदेदारों के हमरा यहां पहुंचकर गोलीबारी की, सीआरपीएफ के एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया और बताया कि कौम उन्हें हमेशा याद रखेगी। ये पुलवामा में बताया आज सीआरपीएफ के बरसी के मौके पर बीजेपी के लीडरों ने, श्यामलाल शर्मा ने। कि ये जो काला दिन है और बेगुनाह हमारे जो जवान जहाँ पे शहीद हुए थे उसका बदला तो भारतवर्ष ने जो है वो लिया, क्योंकि आज की जो गवर्नमेंट है हमारी और जो हमारे मुल्क की सरबराही कर रहे हैं, आज दुनिया में हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का और यहाँ की सरकार का जो है वो डंका जो है वो बज रहा है। उसका कारण ये है कि एक बहुत ही सशक्त प्रधानमंत्री और सरकार हमारे पास है। और आज के इस दिन को मैंने पहले ही कहा कि ये एक काला दिवस है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो 34 बरस से जम्मू कश्मीर में जो है बेगुनाह लोगों का जो है वह खून बहाया जा रहा है। आज के दिन पे मैं उन बहादुर नौजवानों को सल्यूट भी करता हूं और उनके परिवार के साथ संवेदना प्रकट भी करता हूं। और जम्मू कश्मीर की जनता और खसूसन तौर पर कश्मीर की जनता को मैं आज के दिन पे ये मुबारकबाद भी देता हूं कि उन्होंने ये लड़ाई जो है 34 साल बड़ी दलेरी के साथ लड़ी है और आज जम्मू कश्मीर जो है वो नॉर्मलसी की तरफ भी और तरक्की की राह पे भी गामजन है। बीजेपी के सीनियर लीडर श्यामलाल शर्मा जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़ा नाम है और अगले कुछ पलों के बाद हम आपको बताएंगे कि श्यामलाल शर्मा सियासत में आगे भी बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। क्या कुछ करेंगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते चलें कि पुलवामा लथपुरा के फौजी जवानों को, सीआरपीएफ जवानों को खिराज अकीदत करते हुए जम्मू में रविंदर रैना ने भी मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस दिन पे जो फौज कौम के जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है वो हमेशा तारीख में लिखा जाएगा और कौम उनके अहल खाना के साथ खड़ी रहेगी। रविंदर रैना भाजपा के कौमी सदर ने, जम्मू कश्मीर के सदर ने जम्मू में मीडिया से बात करते हुए बताया, ये भारतीय सेना के जांबाज वीरों को पूरा देश नमन करता है। देश नमन करता है अपने अमर वीर बलिदानियों को, जिन्होंने
मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया। देश नमन करता है अपने उन वीर बलिदानियों के लिए जिन्होंने अपने अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और उत्कृष्ट युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए जो मातृभूमि पर बलिदान हो गए। पूरा देश अपने वीरों को नमन करता है। ये देश सदैव अपने वीर बलिदानियों का ऋणी रहेगा जिन्होंने साथ ही इस माह की 20 तारीख को वजीर आजम जम्मू और कश्मीर का दौरा करने वाले हैं और वजीर आजम के दौरे के मद्देनजर जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी को सख्त किया जा रहा है। रियासती चीफ सिक्योरिटी और पुलिस सरबराह ने जम्मू कश्मीर में आज एमएएम स्टेडियम जाकर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। मजीद तफसीलात के लिए हमारी साथी शिल्पा शर्मा से सुनते हैं क्या हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू का दौरा करेंगे जहां पे भव्य रैली देखने को मिलेगी। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें मौलाना आजाद स्टेडियम की दिखाना चाहूंगी जहां पर मौलाना आजाद स्टेडियम को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और आम जनता की बात करें, जो भी लोग अंदर जा रहे हैं उनकी तलाशी ली जा रही है, पहचान पत्र पूछा जा रहा है। सिक्योरिटी की बात करें तो इस समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम जो है वो मौलाना आजाद स्टेडियम में किया गया है। इसको लेकर चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू भी यहाँ पर पहुंचे, पूरी तरीके से जायजा लिया गया। एसएसपी विनोद कुमार की बात करें वो भी यहाँ पर पहुंचे और साथ ही साथ डीजीपी आर स्वेन और भी अधिकारी यहाँ पर पहुंचे जहाँ पर अरेंजमेंट्स देखी जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है। और साथ ही साथ एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी जहाँ पर कैमरे भी यहाँ पर जो है वो लगाए जा रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, कैमरे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं पूरी तरीके से। इस समय सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करूं तो सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा मौलाना आजाद स्टेडियम में कड़ी कर दी गई है। कैमरे बाहर मौलाना स्टेडियम के बाहर कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि हर एक व्यक्ति पर निगरानी रख सके। और जो यहाँ से मिनी बस गुजरती थी उन्हें भी फिलहाल उनकी आवाजाही फिलहाल जो है वो बंद। हमारी साथी शिल्पा शर्मा जम्मू में वजीर आजम के दौरे से पहले जिस तरह बता रही थी कि जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू और रियासती पुलिस सरबराह स्वेन आज एमएएम स्टेडियम पहुंचे हुए थे, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। वजीर आजम का दौरा काफी अहमियत का हामिल है। जराया बता रहे हैं कि वजीर आजम इस दौरे के दौरान कुछ बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। हमें कुछ जराया ने बताया, कुछ देर पहले हमने दिल्ली में बात की, मालूम हुआ कि वजीर आजम जम्मू कश्मीर के इस दौरे के दौरान श्रीनगर भी आ सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से आला अहदेदारों से मीटिंग भी करेंगे। लेकिन जम्मू में जो जम्मू के एमएएम स्टेडियम में मीटिंग होने जा रही है, जहाँ पे माफ कीजिएगा जो पब्लिक गैदरिंग होने जा रही है, उसमें बड़े ऐलान हो सकते हैं। और इनमें बड़ा ऐलान जो है वो जम्मू कश्मीर की सियासत को लेके है। जम्मू कश्मीर की सियासत को लेके इस मंच से या इस स्टेज से जो बड़े ऐलानात हो रहे हैं उसमें बताया जाता है कि कुछ बड़े नाम जो अभी तक बीजेपी से जम्मू में दूर ही रहे वो भी शामिल हो सकते हैं। हम सिंह की बात भी करेंगे, हम शर्मा की बात भी करेंगे। ये दो बड़ी शख्सियात हैं जो सियासत में बड़ा नाम रख रहे हैं। माना जा रहा है कि 20 तारीख को वज़ीर आज़म के सामने वो भाजपा में शमूलियत भी इख्तियार करेंगे। हमें जराया ने बताया कि करीबन 300 यूनिट मुफ्त बिजली बीपीएल कैटेगरी को वज़ीर आज़म यहाँ से देने का ऐलान भी करेंगे। और फिर जब चुनाव की बात जम्मू कश्मीर में आ रही है तो हमारे यहाँ जराया जो हमें बता रहे हैं कि अब की बार जम्मू में 3 जातों को लेके चुनाव लड़ाया जा सकता है। हमें खसूसी जराया ने यह भी बताया कि जो कठुआ उधमपुर जो सीट है उस पे अब की बार राजपूत को मैदान में उतारा जा रहा है। लेकिन ये वो राजपूत नहीं है जो इस वक्त दिल्ली में, बल्कि उस राजपूत को जम्मू कश्मीर की सियासत में वापस लाया जा रहा है। और फिर जो दूसरी जम्मू की सीट है वहां से एक ब्राह्मण को मैदान में उतारा जा रहा है, ब्राह्मण जात के एक सियासतदान को मैदान में उतारा जा रहा है। और पुंछ राजौरी के हवाले से हमें खसूसी जराया ने बड़ी खबर देते हुए बताया कि मुसलमान को मैदान में उतारा जा रहा है। और वो मुसलमान कोई आम शख्सियत नहीं, जम्मू कश्मीर में बड़ा नाम रह चुके हैं और जवान भी हैं। और सियासत खानदानी तो है लेकिन सियासत अभी तक उन्होंने खुद नहीं की है और पहली बार खानदानी रिवायत को बरकरार रखते हुए वो जम्मू कश्मीर की सियासत में उतर रहे हैं। अब तक दस्तखत करते थे, अब आगे बताया जाता है कि पार्लियामेंट इंतखाबात के लिए वो स्टेज से
बोला करेंगे। तो ये 3 नाम जो है वो हमें आ रहे हैं। रात 9:30 बजे हम आपको तफसील के साथ बताएंगे कि किसका क्या नाम है। हमें जराया जो है उन्होंने नाम दिया है, लेकिन अभी तक कोई नाम हमें डिस्क्लोज करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जम्मू में बीजेपी सदर रविंदर रैना जो है अपने कारकुनान के साथ मिल के जम्मू में वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दे रहे हैं। और इसी हतमी शक्ल के बीच में भाजपा कहती है कि 1 लाख के करीब लोगों को जम्मू में एमएम स्टेडियम पहुंचाना है। वज़ीर-ए-आज़म उन 1 लाख लोगों से खिताब करेंगे। तो साफ जाहिर है 1 लाख लोगों को जमा करना, किसी स्टेज तक पहुंचाना, उसके लिए बहुत तैयारियां कर रही हैं। और जम्मू में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रविंदर रैना ने उसका खुलासा भी किया। रविंदर रैना ने क्या बताया वो हम आपको बताएंगे बाद में, लेकिन पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हम आपको बताएंगे कि जम्मू के लिए कश्मीर की सियासत में इल्जामात भी लगते हैं और हरीश देव सिंह के क्या इल्जामात हैं, ये बताएंगे आपको ब्रेक के बाद।